तो हमारे पास कितना होगा 20%। जहां भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, वहां कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, 1/4 ये एक फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक बार फिर से समझो, कुछ नहीं करना आपको, बस फ्रैक्शन में सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करनी है और ये अपने आप ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/4 कितना होगा 25%। अब इसके बाद बच्चों अब आप बताओ, अब आपका टर्न, 3/10 कितने परसेंट होगा? 30%। 30%। तो हमें कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारे पास कितना हो जाएगा 30%। अब देखो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और सेकंड पॉइंट है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। देखो देखो जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। एंड जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों, बात समझ आई? दोनों पॉइंट समझ आए? बिल्कुल, आप बस इतने एक्टिव रहो, मैथ तो मैं आपको खुद से ही सिखा दूंगा, आप उस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। अब देखो, अब हम ना थोड़ी आगे की बात करते हैं। देखो आपने आज तक एक बात सुनी होगी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है। आपने आज तक ऐसा सुना होगा ना, या फिर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू अपने आप में ना 100% होती है। ये 2 है, ये भी अपने आप में 100% है। 100% मीन्स कंप्लीट। अगर आप और भी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको देखोगे तो 100% मीन्स कंप्लीट। ये जो 1 है, ये भी अपने आप में 100% है, मीन्स कंप्लीट है। अब ऐसा होता क्यों है, ये आपको जरूर समझ आना चाहिए कि कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है। अब देखो हमारे पास है 1%। बच्चों आप 1% को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा बताओ? वो आपको अभी अभी समझाया था, और सब चीजें एक दूसरे से लिंक होंगी। 1/100। 100। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, 100% इक्वल्स टू 1। हमने कुछ नहीं करा, 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास कितना आया, 100% इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद देखो आप 2%, 2% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सिंपल इसको आप ऐसे ही नोट करो, 2/100, ये होगा 2/100। और उसके बाद फिर से करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 2% होगा 2/100। उसके बाद फिर से करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही करो। उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 200% इक्वल्स टू 2। 200% इक्वल्स टू 2। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100%। 2 इक्वल्स टू 200%। देखो
2 इक्वल्स टू 200%, हमें यहां से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 200/2, और ये हमारे पास कितना होगा, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो, जब आपने 1 लिया, अब इस बात को ना बहुत लंबा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहीं से चीजें आप समझ जाओगे। जब आपने 1 लिया, तब भी हमारे पास 1 इक्वल्स टू 100%। जब हमने 2 लिया, तब भी 2 इक्वल्स टू 100%। जब आप 3 लोगे, तब भी आपके पास 1 इक्वल्स टू 100% ही आएगा। तो इसका मतलब बच्चों यही तो बात है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसका रीजन ये होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में इसलिए 100% है। देखो, आप एक एग्जांपल और देख लो, 3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा बच्चों, 3/100। अब आप नोट मत करो, बस अब आप देखो, तो यहां से कितना होगा, 300% इक्वल्स टू 3। 3 की वैल्यू है 300, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100%। तो यहां से फिर से सेम बात, इसका मतलब बच्चों कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होगी। इसका एक यही छोटा सा रीजन होता है। तो बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे एक टेबल, और कंप्लीट अर्थमेटिक उस टेबल पे डिपेंड है। अब आप समझो उस टेबल को, और ये टेबल ना आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो। देखो बच्चों, अभी अभी हमने एक बात देखी, 1 इक्वल्स टू 100%। भाई अभी हमने इतनी देर में यही तो देखा, 1 इक्वल्स टू 100%। अब आप ये बताओ, यहां से अगर मैं आपको ये बोलूं 1/2 कितना होगा, 1 इक्वल्स टू 100%, तो बच्चों 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा, 50%। 50%। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं 1/3, भाई 1/3 मीन्स 100/3। इस बात को आप ऑलवेज याद रखना। हमें देखो मेथड्स को शॉर्ट करना है। 1/3 मीन्स 100/3, और 100/3 कितना होगा, 33 1/3%। 33.2। अनुराग, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और अनुराग, आप कमेंट करो, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बच्चों, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? देखो बच्चों, अगर मेरी वॉइस ब्रेक होती तो फिर वो सबके लिए ब्रेक होती ना। अब जिन बच्चों को भी ब्रेक हो रहा है, वो जल्दी से एक बार रिफ्रेश करो। अभी हम यही हैं, एक बार आप प्लीज रिफ्रेश कर लो, क्योंकि अगर मेरी वॉइस ब्रेक होती फिर वो सबके लिए होता। तो बच्चों देखो, 1 इक्वल्स टू 100, और इसको ना बहुत ध्यान से समझो, कंप्लीट अर्थमेटिक इसी एक टेबल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब इस टेबल पे तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप इस टेबल को समझ जाओ, पूरी मैथ सिखाने की गारंटी मेरी। अब देखो, इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता। 1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 मीन्स 100/3 इक्वल्स टू 33 1/3%। अब बच्चों सेम आप 1/4 बताओ कितना होगा। अब आप सबको बोलना है, 25%। 1/4 मीन्स 100/4। 100/4 कितना होगा, 25%।
बच्चों अभी ना हम इसके बाद देखेंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तब आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी तो बस हम कर रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें क्या नीड है 100% इक्वल्स टू 1 नोट करने की, जब दोनों बातें सेम हैं तो वो बात भी आपको अभी समझ आ जाएगी। तो बच्चों आप बताओ 1/5 कितना होगा? 1/5 मीन्स 100/5, 20 20%। सेम आप 1/6 बताओ, 1/6 मीन्स 100/6, 100/6 कितना होगा देखो, इसको समझ लो आप। 1/6 मीन्स 100/6, 100/6 मीन्स 50/3। भाई 2 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50/3। और देखो 50/3 को हम 16 कंप्लीट 2/3% नोट कर सकते हैं। तो बच्चों 1/6 हमारे पास कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। और हमें इसकी नीड होगी, तो हमें जिसकी नीड है बस हम उसी को नोट करेंगे। 1/6 मीन्स 16 कंप्लीट 2/3%। 1/7 बताओ बच्चों कितना होगा? 1/7 मीन्स 100/7। 100/7 कितना होगा 14 कंप्लीट 2/7%। करिश्मा 14 कंप्लीट 2/7 होगा, 3/7 नहीं नेहा, 2/7। 14 कंप्लीट 2/7%। सेम देखो आप 1/8, 1/8 मीन्स 100/8। तो 100/8 कितना होगा? जब कुछ भी समझ ना आए ना तो आप ऐसे कर लो, स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग में अभी आपकी ना स्टार्टिंग है, तो मैथ कुछ बच्चों की मैथ वीक भी है तो वो स्टार्टिंग में ऐसे भी कर सकते हैं। 100/8 दोनों को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा 25/2। 25/2 को हम क्या नोट कर सकते हैं 12 कंप्लीट 1/2%। तो हमें जरूरत 12 कंप्लीट 1/2% की है, तो हम बस सिंपल इसी को नोट करेंगे। तो 1/8 कितना होगा 12 कंप्लीट 1/2%। और बच्चों अब आप बताओ 1/9। बिल्कुल सिवा वो बातें धीरे धीरे होंगी, अभी एकदम से जंप नहीं करना। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है, उन्हें भी साथ लेकर चलना है। वन अपॉन 9 कितना होगा? 1/9 मीन्स 100/9। अनुष्का समथिंग नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। 1/9 कितना होगा 11 कंप्लीट 1/9%। 1/9 मीन्स 11 कंप्लीट 1/9%। और बच्चों सबसे सिंपल आप 1/10 बताओ कितना होगा? 1/10 मीन्स 100/10। भाई ये तो हमारे पास सिंपल कितना होगा 10%। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास एक बेसिक टेबल, और मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट मैथ इस टेबल से ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इस टेबल में कुछ भी नहीं है, लेकिन है इसमें बहुत कुछ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ ये टेबल समझ आई?
देखो अब बातें ना धीरे धीरे आगे चलेंगी, तो बच्चों प्लीज आप सब बताते रहना। अब देखो, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको कुछ फ्रैक्शंस इस टाइप की भी मिलती हैं, 2/3, 4/3, 9/8, 11/12, इस टाइप की फ्रैक्शन भी मिलती है ना हमें कहीं, अगर आपने कभी देखा हो तो। अब नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे, ये जो हमारी टेबल है ना, ये है हमारा बेस। अब हम देखेंगे इस टेबल के थ्रू अदर फ्रैक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस टेबल के थ्रू अदर फ्रैक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चों आप अपनी नोटबुक में देखो और ये बताओ 1/3 को हमने क्या नोट करा था, और ये आपको ना खुद से याद हो जाएगी, हम इसका इतना यूज करेंगे खुद याद हो जाएगा सब कुछ। बस जो मैं पूछूं उसको आप सब कमेंट करते रहना, जिनको याद ना हो वो देख देख कर बोलना। 1/3 कितना होगा? 1/3 कितना होगा? 33, 1/3%। और अब ना आप क्या करो, कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, अब आप मेरी बात सुनो नेक्स्ट 2 मिनट्स। देखो 33 1/3, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आप इसको मत सॉल्व करो, पहले आप मुझे ये बताओ 1 कंप्लीट 4/5 को आप कितना नोट करोगे। अगर आप एक नॉर्मल इसको जर्नल अपनी लैंग्वेज में नोट करोगे तो 1 कंप्लीट 4/5 को आप कितना नोट करोगे? 9/5। 9/5। भाई एकदम सिंपल है, आपने क्या करा, 5 की मल्टीप्लाई करी 1 में। आपने क्या करा है ना, वो प्रोसेस देखो, हमें इस प्रोसेस की नीड है। आपने क्या करा है, 5 की मल्टीप्लाई 1 में एंड उसके बाद 4 ऐड, ये है हमारा प्रोसेस। 5 की मल्टीप्लाई 1 में एंड उसके बाद 4 ऐड। देखो अब ये सेम प्रोसेस हम यहां फॉलो करेंगे। तो देखो यहां भी हमारे पास प्रोसेस तो सेम ही होगा। 33 की मल्टीप्लाई, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई 33 में एंड उसके बाद करेंगे हम 1 ऐड। 3 की मल्टीप्लाई 33 में एंड उसके बाद करेंगे हम 1 ऐड। अब एक प्रोसेस तो इसका ये है, हमने क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 33 में एंड उसके बाद 1 ऐड। देखो ये तो वो प्रोसेस है जो आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है आप वो देखो। एक्चुअल प्रोसेस है हमारे पास 33 प्लस 1/3। एक्चुअल प्रोसेस अगर आप इसका बेसिक देखोगे तो इन दोनों के बीच में हमारे पास ना एडिशन का साइन होता है, ऐड करने का साइन होगा। और हम क्या करते हैं, चीजों को इजी बनाने के लिए हम ना बस इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास कितना होगा 33 1/3%। क्योंकि बात तो दोनों सेम ही है, बात तो दोनों सेम ही है ना। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा। जब हमने इसको सॉल्व करा, बोलो बच्चों कितना आएगा हमारे पास? सर 100/3। 100/3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब बताओ कितना आएगा हमारे पास? सर सेम। सेम आएगा ना एकदम। इसका मतलब बातें तो दोनों सेम है, बस हमने चीजों को इजी बनाने के लिए, जैसे हम इंग्लिश में नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन यूज करते हैं, ऐसी सेम हमने यहाँ चीजों को कुछ इजी बनाने के लिए बस हमने इस साइन को हटा दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट हो गया 33 1/3%। अब देखो अगर हमें बेसिक फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है तो हमें इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा।
तो इसका मतलब बच्चों ये जो नंबर हमारे पास है, ये नंबर रियलिटी में ऐसे लिखा होगा ना भाई, रियलिटी में तो ये नंबर ऐसे लिखा होता है। हमने क्या करा, इस साइन को हटा दिया। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अगर आप 1/3 की रियलिटी देखोगे तो बीच में हमारे पास प्लस का साइन होगा। अब देखो आप, अब बात समझना आप। देखो 1/3 हमारे पास है। देखो 1/3 ये बेसिक फ्रैक्शंस तो आपको याद करनी पड़ेगी। 1/3 हमारे पास है और बच्चों हमें 2/3 फाइंड आउट करना है कितना होगा। ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप समझो। 1/3 हमें पता है 33 1/3% है, तो हमें फाइंड आउट करना है 2/3। तो कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास हो गया 2/3। अब सेम 2 की मल्टीप्लाई हम 33 में भी करेंगे एंड सेम 2 की मल्टीप्लाई हम 2 में भी करेंगे। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई आपने लेफ्ट हैंड साइड में करी 2 से, तो सेम 2 की मल्टीप्लाई 33 में भी करनी पड़ेगी और 1 में भी करनी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा 2/3। लेफ्ट हैंड साइड में होगा हमारे पास 2/3 और राइट हैंड साइड में कितना होगा 66 प्लस 2/3। 66 प्लस 2/3। एंड अब हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को इजी बनाने के लिए इस साइन को हम हटा देंगे। तो बच्चों 2/3 कितना होगा 66 So 200/3. 66 2/3%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब बोलो। देखो बात अब आपको बोलना है समझ आई या फिर नहीं आई, क्योंकि बातें तो अब स्टार्ट हुई हैं। यस सर, आ गई। ओके, अब बच्चों आप एक काम करो, आप अपनी नोटबुक में देखो और मुझे आप सब बच्चे ये बताओ 1/8 कितना होगा। ट्वेल्व प्लस 1/2%। 1/8 कितना होगा 12 प्लस 1/2%। देखो आप फिर से समझो, आपको क्लास से एक एक पॉइंट क्लियर करके ही जाना है। आप फिर से समझो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ बातें क्लियर नहीं हुई होंगी, अब समझो उनको अब क्लियर हो जाएगा। देखो 1/8 कितना होगा 12 प्लस 1/2%। बच्चों सपोज हमें फाइंड आउट करना है 3/8। सपोज हमें 3/8 फाइंड आउट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो इस 3 की मल्टीप्लाई अब सेम हम 12 में भी करेंगे और सेम हम 1 में भी करेंगे। अब इसके बाद जो भी वैल्यूज है बस उनको हम नोट करेंगे। तो हमारे पास बच्चों कितना होगा 36 प्लस 3/2%। बच्चों अब आप सबसे पहले ये बताओ, यहां तक की बात समझ आ गई आपको? जी सर. तो फिर अब इसके बाद आप एक बात बताओ, आपको पता है प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अगर किसी को पता हो तो आप बता सकते हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप जिनको पता है वो बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। सर न्यूमरेटर स्मॉल रहेगा न्यूमरेटर से। बिल्कुल,
देखो यहां हमारे पास दो फ्रैक्शन होंगी, प्रॉपर और सेकंड इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से ऑलवेज लेस देन होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है तब ये फ्रैक्शन है प्रॉपर। अगर इसका रिवर्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तब ये फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर। आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका रिवर्स, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। बताओ बच्चों, दोनों बात समझ आई आपको? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, देखो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, सेम हमारे पास। देखो अगर हमारे पास बच्चों फ्रैक्शन है प्रॉपर, तब ये जो न्यूमरेटर है ना ये डिनोमिनेटर से लेस देन होगा। अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा, लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा। अब समझ गए बच्चों बात? अब आपने एक बात देखो, जब भी आप बच्चों इस टाइप के बेसिक फ्रैक्शंस फाइंड आउट करोगे और जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वहां हमें कुछ नहीं करना, बस उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना। बस आप इतना समझ लो, जहां भी फिलहाल हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसे हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना, बस हमें इतना करना है फिलहाल। तो अब देखो हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इससे पहले आप सबसे पहले ये बताओ 3/2 प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? Improper. इम्प्रॉपर। 3/2 है हमारे पास इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो फिर इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कन्वर्ट कैसे करोगे, जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता वो समझो। जिनको नहीं पता वो समझो। देखो हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई आप 1 में करो। 2 की मल्टीप्लाई हमने 1 में करी, कितना होगा हमारे पास 2 और 1 होगा कैरी। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी और उसके बाद 1 होगा कैरी। अब देखो इसको हम कैसे नोट करेंगे, प्रॉपर के लिए 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 और उसके बाद प्लस 1, तो 3/2 है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 1 कंप्लीट 1/2%। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल इम्प्रॉपर के प्लेस पर अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन पुट कर दो। सर ये कन्वर्जन वाला एक बार और बता दीजिए। देखो जहां भी आपको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो वहां आपको कुछ नहीं करना, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना होगा 2। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, कितना होगा 2, और अब हमारे पास 1 बचा रिमेनिंग। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, कितना होगा 2 और 1 बचा रिमेनिंग। अब देखो हम इसको कैसे नोट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1,
हमें यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसको रिमाइंडर को ऐड करना है। तो हमारे पास 3/2 की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, 1 कंप्लीट 1/2। तो अब ना हमें कुछ नहीं करना, 3/2 के प्लेस पर इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन पुट कर दूंगा, 36 प्लस 1 प्लस 1/2। भाई ये जो हमारे पास 1 कंप्लीट 1/2 है, इसका मतलब भी तो बच्चों यही है, 1 प्लस 1/2। भाई इसका मीनिंग भी तो हमारे पास यही होगा। तो अब हमने क्या करा, इसको 3/2 को यहाँ पुट कर दिया। तो अब देखो हमारे पास कितना होगा, 37 प्लस 1/2। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास 1/2 है, ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? प्रॉपर। ये प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब सब कुछ एकदम सही है। अब आप क्या करो, बस इस साइन को हटा दो, तो 3/8 हमारे पास कितना होगा, 37 1/2%। सर जी बस एक चीज हाँ पूछनी है, एक बार कन्वर्जन हो गया हमारा, तो फिर उसके बाद अभी 36 3/2 हमारे पास ऑलरेडी था, कन्वर्ट होके 3/2 का कन्वर्जन होके 1/2 हुआ है। उसके बाद हमने इसका एडिशन किया है ना। हाँ, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 36 प्लस 1 37 प्लस हाफ 37 ठीक सर, ठीक। 1/2%। अभी हम इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ आई? आप अपने नोटबुक चेक करो और ये देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप ना एक बार ये देखो हम क्वेश्चंस में इसको किस टाइप से अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपनी नोटबुक देखो और सबसे पहले ये बताओ, डाउट है हाँ या फिर ना, यस या फिर नो, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा बच्चों। क्लास से आपको कोई भी डाउट लेकर नहीं जाना, कोई भी डाउट हो तो बस वो क्लास में ही रहे बस। अब देखो, अब आपने एक बहुत जरूरी बात समझो, हम बहुत देर से क्या कर रहे हैं बच्चों, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, प्रॉपर को इम्प्रॉपर में, बस हमने यही तो करा है अभी तक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, भाई हमारे पास 20% है, 20% और 1/5, ये दोनों बात तो सेम ही है भाई, 20% एंड 1/5 बात तो दोनों सेम ही है, फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बताओ कोई, जिसको कुछ बात थोड़ी बहुत समझ आई हो या माइंड में कुछ भी हो ना, आप बोल दिया करो, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? कोई ना कोई सर तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा ना। बिल्कुल। जैसे 20% ऑफ x, तो हम बोल देंगे 1/5 ऑफ x। देखो अब ना आप ये समझो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, और ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी रटना नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें किसी टीचर ने कुछ बता दिया और तुमने उसे रट लिया। हर किसी चीज का आपके पास रीजन होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। भाई आप मने करोगे हम तो नहीं कर रहे सर, हमारे लिए तो दोनों बातें सेम है। देखो अब तुम ना समझो, सर बोलो। सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20% ऑफ 5 इक्वल्स टू 1। नहीं नहीं इसलिए नहीं कर रहे हम, देखो अब आप समझो, बहुत अच्छा, जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप ऐसे ही बोला करो, जो भी माइंड में आए ना कुछ भी बोलो, सही हो या गलत हो वो मैं आपको खुद बता दूंगा, माइंड में कुछ भी आए बस बोल दो। देखो
अब ना आप एक बार थोड़ा सा दिमाग से सोचो बच्चों, अगर मुझे आपसे ये बोलना हो 5 का 20% कितना होगा, अब आएगी आपके बात समझ। अब आपको एकदम पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 5 का 20% कितना होगा? 1। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है 5 का 20% 1 है, और ये कंडीशन हर किसी चीज के लिए अप्लाई होगी। देखो 25% की फ्रैक्शन थी बच्चों 1/4, 25% की फ्रैक्शन थी 1/4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग भी एकदम सेम है। 4 का 25% होगा 1, 4 का 25% होगा 1। अगर अब कहीं भी हमें एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा, हमने किसी वैल्यू को 25% इंक्रीज कर दिया, कोई भी आपके पास नंबर है, उस नंबर को हमने 25% इंक्रीज कर दिया, तो उस नंबर को आप 4 एज्यूम करोगे, क्योंकि हमें पता है 4 का 25% 1 है। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? फिर से समझो, जिनको समझ नहीं आई वो अब समझो फिर से। देखो अभी अभी हमने एक फ्रैक्शन देखी थी 37 1/2% की वैल्यू है 3/8। तो बच्चों इसका मीनिंग भी एकदम सेम है, इसका मीनिंग एकदम सेम है। अगर आप फाइंड आउट करना मत, सारी चीजें पहले से ही प्रूव्ड है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आप 8 का 37 1/2% फाइंड आउट करोगे, अगर आप 8 का 37 1/2% फाइंड आउट करोगे, तो वो हमारे पास कितना होगा 3। अब हम इन वैल्यूज के प्लेस पर इन वैल्यूज को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास, हमें पहले से ही पता है 8 का 37 1/2% 3 होगा। बताओ बच्चों, कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो बाकी बात आपको क्लियर होगी क्वेश्चन से, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी एकदम पूरी पिक्चर। क्वेश्चन को रीड करो। If 25% of a number is added with itself, then result becomes 25. Find the original number. सर मेरा 5 मिनट का छूट गया कनेक्शन एरर। कोई बात नहीं, इसको समझो, उसको वीडियो देख लेना। 5 मिनट में जो हुआ है ना वो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है सर। ओके, देखो अगर इस क्वेश्चन को आप एकदम ना इसके बेसिक मेथड से करोगे, और आपके पढ़ने का प्रोसेस भी यही होगा। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जरूर पता होना चाहिए कि उसका बेसिक है क्या। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, नंबर को x एज्यूम कर लेगा। सपोज नंबर है हमारे पास x। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया। बेसिक समझो एक बार बच्चों, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख नहीं रहा क्यों? दिख रहा है सर। आप एक बार आप भी रिफ्रेश करो। देखो आपने नंबर को एज्यूम कर लिया x, और आपको क्वेश्चन में बोला है अगर आपने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, x प्लस 25% ऑफ x, तो आपके पास रिजल्ट कितना हो गया 25। अगर आपने x में
25% ऑफ x ऐड कर दिया, देन आपके पास रिजल्ट कितना हो गया 25। तो आपको ओरिजिनल नंबर मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो अब एक बार आप सब बेसिक ट्राई करो, x प्लस 25 x मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास कितना होगा x प्लस x/4 इक्वल्स टू 25। तो बच्चों आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 5x/4 इक्वल्स टू 25। 5x/4 इक्वल्स टू 25। आप इसको इससे कट करो, कितने टाइम्स होगा 5। x/4 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20। देखो ये तो था इसका बेसिक मेथड। बताओ बच्चों, ये बेसिक बात समझ आई आपको? देखो एक क्वेश्चन का बेसिक देख लेते हैं, उससे आपको पता रहेगा कि बेसिक है क्या। अब देखो आप खुद से सोचो, एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं जो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी इस मेथड से करो। तो इस सब को ना हटा दो आप। देखो हमें क्वेश्चन में बोला है इफ 25% ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसका 25% जब आपने ऐड करा, तो बच्चों 25% जैसे ही आपने 25% देखा तो तुरंत इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या होगी। 1/4 1/4। देखो अब जिस नंबर को आपने बेसिक से x एज्यूम करा था, अभी जब हमने बेसिक से करा था हमने एक नंबर को ना x एज्यूम करा था, अब उस नंबर को ना हम 4 एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि बच्चों 4 का 25% होगा 1। हमें 4 में कितना ऐड करना है 1, तो हमारे पास कितना हो गया 5। बताओ बच्चों बात समझ आई? ये 5 कैसे हुआ फिर से देखो भाई, जिस क्वेश्चन को हमने बेसिक से x एज्यूम करा था, जिस नंबर को बेसिक से x एज्यूम करा था, अब यहां उस नंबर को 25% की वजह से 4 एज्यूम कर दिया, क्योंकि हमें पता है 4 का 25% है 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर है हमारे पास, हमें उसमें उसी नंबर का 25% ऐड करना है, तो 4 का 25% कितना होगा 1। जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल नंबर कितना आएगा 5। बताओ बच्चों बात समझ आई? ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, न्यू नंबर है हमारे पास 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 25। देखो शुरू में एक क्लास 2 क्लास आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद फिर आपको इन सब चीजों की ना हैबिट हो जाएगी। 5 की वैल्यू है 25, तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 25/5। 1 की वैल्यू होगी 5। 1 की वैल्यू है आपके पास 5, तो आपको 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी 4 × 5 20। बताओ बच्चों कुछ आपको बातें समझ आई आज की क्लास में? अभी हमारा टाइम हो गया, वरना आपको बहुत सारी बातें और समझानी थी अभी, लेकिन कोई बात नहीं। आ गई सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अगर है तो आप सेशन में रुक जाओ, बाकी हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपकी क्लास अब हो गई, अब आप रेस्ट करो, फिर इवनिंग में इसको रिवाइज करना। राजू आप रुक जाओ, फिर जिनको भी समझ नहीं आया
सर आपने ये x की वैल्यू 4 कैसे रखी है सर, ये समझ नहीं आया अभी। 25% की वजह से, क्योंकि हमें पहले से ही पता है 25% का 4 का 25% 1 होगा। देखो फिर से समझ लो, फोर हमने बस इसलिए एज्यूम करा है क्योंकि हमें पता है 4 का 25% 1 होगा। भाई मैं आपको अभी यही तो बात समझा रहा था, हमने ये 4 बस इसलिए एज्यूम करा है क्योंकि हमें पता है 4 का 25% 1 है, और अगर हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5। 4 ऐड करने का रीजन ये 25% है। अगर इस 25% के प्लेस पर 20 होता तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, तो फिर हम 5 एज्यूम करते। बच्चों कोई बात नहीं, कल इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है कल हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है और मेरी फिर से क्लास है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 को तो अभी आप रहने देना, यहां से अभी तक जितना हुआ है उसको आप ना एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करेंगे।